आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, अपने अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आ गई है गर्मियों की छुट्टी। और गर्मियों की छुट्टियों में घूमना फिरना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्योंकि एक बात समझ लो, काम कौन आता है? सिर्फ पढ़ाई काम आती है, और कोई काम नहीं आता है। ठीक है, इसलिए दबा के पढ़ाई करनी है गर्मियों की छुट्टियों में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेटिव वर्ब्स। हम मेन वर्ब के बारे में जानते हैं, जैसे भाई मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है, लेक्सिकल वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये स्टेटिव वर्ब्स कौन सी? तो स्टेटिव वर्ब्स देखते हैं कौन सी वर्ब होती है। आइए समझिए। किसी की स्थिति या अवस्था बताने वाली क्रियाएं, मीन्स एक्सप्रेसिंग एक्सिस्टेंस और ए स्टेट रेदर देन एन एक्शन, यानी कि किसी के होने का प्रमाण बताने वाले, यानी कि किसी की एक्सिस्टेंस के बारे में बताने वाली, या किसी की अवस्था या स्थिति के बारे में बताने वाली वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। कैसे? अब देखो भाई, वर्ब है, तुम क्या होगे? ये तो क्रिया है। हाँ भाई क्रिया है, मैं क्या मना कर रहा? तो एक बार इसके बारे में जान लो। जैसे मैं कह रहा हूं कि सेब मीठा लग रहा है, सेब मीठा लग रहा है। तो भाई ये लगना कौन सी वर्ब है? कहां लग रहा सेब? यहां लग रहा, यहां लग रहा क्या? यहां लग रहा। भाई साहब, सेब जो मीठा लग रहा है ना, वो हमारे जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन टेस्ट को फील करने वाले ऑर्गन, वो वहां पे जाके फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है? कि सेब मीठा है, सेब मीठा है। यानी कि ये सेंटेंस से हमें सेब के मीठे होने का प्रमाण मिल रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सेब मीठा लग रहा है, या हम कह सकते हैं कि सेब मीठा है। द एप्पल टेस्ट स्वीट्स, यानी कि जो सेब है कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो टेस्ट मीन्स स्वाद लेना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो। कल मुझे गर्मी लग रही थी, कल मुझे गर्मी लग रही थी। तो यहां पे फिर वही लग रही थी, तो यो क्या हुआ भाई? गर्मी लग रही थी। इसमें काम क्या है हो रहा? वर्ब कौन सी? तो भाई वर्ब इसमें स्टेटिव वर्ब्स है। अब बताओ, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कल मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। जो हमारे ऑर्गन है, जो हमारा जो वेदर को फील करते हैं हमारे ऑर्गन, यानी कि इंद्रियां, तो उसको फील हो रहा था। क्या फील हो रहा था? गर्मी फील हो रही थी। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, जो दिखते कॉन्टिन्यूअस में है लेकिन बनते हैं इंडेफिनिट में, तो इन्हें बनाने के लिए हम स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका ट्रांसलेशन देखो। आई फेल्ट हॉट यस्टरडे। भाई जब स्टेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है, तो ये कौन सी है? ये मेन वर्ब का रूप धारण कर लेती हैं। जब ये मेन वर्ब का रूप धारण कर लेती हैं तो ये बदलती भी है। ठीक है, टेस्ट का क्या कर दिया? एस या ईएस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां पे फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है। इसके बारे में अब एक बात जान लेते हैं। स्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस। जो स्टेटिव वर्ब्स का जो प्रयोग होता है वो इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, लगती तो ये ऐसी है जैसे कंटिन्यूअस में हो, लेकिन कंटिन्यूअस में इनका यूज नहीं होता, यूज होता है इंडेफिनिट में। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वर्ब्स के लास्ट में आईएनजी लगाने से हम इनका प्रेजेंट या पोस्ट कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। ठीक है, ये रहेंगी इंडेफिनिटिव। देखते हैं, जबकि हिंदी के वाक्यों में ये कंटिन्यूअस जैसी लगती है, एज आई सेड। तो अब देख लेते हैं सम इंपोर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, कुछ मुख्य स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन सी है। जैसे सी मीन्स क्या होता है? दिखाई देना या दिखाई पड़ना। एक होते हैं हियर, सुनाई देना या सुनाई पड़ना। एक होते हैं फील, महसूस होना या लगना। स्मेल, महक आना या सुगंध आना। टेस्ट, स्वाद लगना या स्वाद आना, टेस्ट। अंडरस्टैंड, समझना या समझ में आना। अब बताओ स्टेटिव वर्ब्स क्यों है ये? क्योंकि कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक्शन, हाथों पैरों से कोई एक्शन हो रहा है। भाई बैठ के आराम से समझ रहे। तो हमारा जो ऑर्गन है, इंद्रिय है, माइंड, वो समझने का काम कर रहा है, ना कि हम कर रहे। इसीलिए इन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्थिति बता दी है। अभी बताओ तुम, टेस्ट, स्वाद लगना है, स्वाद आ रहा, तो हमारा जो ऑर्गन है टेस्ट को बताने वाला, सिर्फ वही तो काम कर रहा है। यहाँ हम यहाँ मतलब टेस्ट के लिए यहाँ
गुत्तम गुत्ता कर रहे, नहीं ऐसा नहीं है ना, एक्शन तो नहीं हो रहा, नहीं। रिमेंबर, याद आना या याद करना। अब रिमेंबर है, मन मन में हम किसी को याद कर रहे हैं, तो हम तो नहीं कुछ कार्य कर रहे, हमारा जो ऑर्गन है, जो हमारा माइंड है, वो किसी को क्या कर रहा, याद कर रहा। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब्स के अंतर्गत इसीलिए आती है। नेक्स्ट, हेट, हेट मीन्स नफरत होना। नेक्स्ट, लव, लव मीन्स प्रेम करना। लुक, प्रतीत होना या दिखाई देना। यहाँ पे लुक वो वाला है जैसे आई लुक स्मार्ट टूडे, मैं आज स्मार्ट दिख रहा हूं, ये वाला लुक। ठीक है, स्टेटिव वर्ब। लाइक, पसंद आना या करना या पसंद होना। डिसलाइक, नापसंद, नापसंद होना, नापसंद करना। विश या वांट, चाहना या इच्छा होना। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी क्या थी, स्टेटिव वर्ब्स थी। अब इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे सड़क पर एक अंधा आदमी दिखाई पड़ रहा है। अब देखो, देखने में क्या लग रहा है, ये लग रहा, नहीं लग रहा, कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, लेकिन नहीं भाई साहब, एक अंधा आदमी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि मुझे सड़क पर एक अंधा आदमी दिखाई देता है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, आई एम सीइंग ए ब्लाइंड मैन ऑन रोड, तो ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। सही क्या होगा, आई सी ए ब्लाइंड मैन ऑन द रोड। ओके, ऐसे सही होगा, ये समझ में आया। नेक्स्ट, क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है, क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है, तो बनाओ इसे। अगर इसे सेंटेंस को बनाने में लगोगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो भैया रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। भाई साहब नहीं, ये सिर्फ देखने में कॉन्टिन्यूअस है, बनेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब्स है। अंडरस्टैंड, समझे, अंडरस्टैंड स्टेटिव वर्ब्स है। तो कैसा बनेगा, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट, हमें गुलाब की खुशबू आ रही है। भाई काम काहे का हो रहा, खुशबू आने का। अगर खुशबू आने का काम हो है तो समझ जाओ क्या है, स्टेटिव वर्ब्स। क्यों, खुशबू आना, स्मेल एक स्टेटिव वर्ब्स है। तो भाई ये रहा है, रही है, रहे, कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वी स्मेल द रोज, वी स्मेल द रोज। नेक्स्ट, मुझे उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही, यानी कि सुनाई दे रही है। देखो हियर, सुनाई देना या सुनाई पड़ना, मुझे उसके पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही है या मुझे उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। तो भाई ये मत सोच लेना कि ये कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा, नहीं, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आई हेयर द साउंड ऑफ हर फुट स्टेप्स। नेक्स्ट, उसे अब कुछ याद नहीं आ रहा है। काम काहे का हो रहा, याद नहीं आने का। ठीक है, यानी कि रिमेंबर, रिमेंबर, तो हमें याद रखना है, रहा है, रही है, रहे है। भाई साहब कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शी रिमेंबर्स नथिंग नाउ। रिमेंबर क्यों आया भाई यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्टेटिव वर्ब्स है और इसका यूज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा गलत भावना है कि एक सेंटेंस देखा हमने, सीइंग द लायन द फॉक्स रैन अवे, कि भैया वहां तो सी में एस डबल ई, सी में वो लग रहा आईएनजी, वो क्यों लग रहा, वो भी तो वर्ब है। भाई साहब तो मैं बात बताना दे चाहता हूं कि ये जो सीइंग है, ये सीइंग, ये वहां पे वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये वहां पे पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक है, ये वहां पे उस सेंटेंस में इसका जो स्थान है वो पार्टिसिपल का है, समझे। हाँ, अब देखते हैं स्टेटिव वर्ब्स का एक और हिस्सा, अपीयर एंड सीम का। ये भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, इनका मीन्स होता है दिखाई देना या दिखाई पड़ना, प्रतीत होना, ठीक है, या फिर लगना। कैसे, देख लो। अब ये वाक्य में मेन वर्ब के रूप में होती है। भाई साहब जैसे स्टेटिव वर्ब्स मेन वर्ब के रूप में होती थी, ऐसे अपीयर या सीम दोनों सेंटेंस में जब आएंगी तो मेन वर्ब के रूप में आएंगी। ठीक है, इसका रूल देख लो एक बार, सब्जेक्ट प्लस अपीयर या सीम, सब्जेक्ट प्लस अपीयर या सीम प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, वह बड़ा चालाक लग रहा है, वह बड़ा चालाक लग रहा है। जैसे सेब मीठा, तो यहाँ पे टेस्ट ना कर दियो लगने की, यहाँ पे जब देखो, अब एक कमाल की बात देखो, सेब अगर मीठा लग रहा है तो यहाँ पे लगने की होगी टेस्ट। अगर हमें ठंड लग रही है
तो लगने की होगी फील। अब हमें कोई आदमी दूर से देख के किसी के आचरण के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, या उसकी हालत के बारे में, स्थिति के बारे में पता चल रहा है, तो वहां पे अपीयर या सीम, किसी इंसान को देख के अगर उसकी स्थिति के बारे में पता चल रहा है तो अपीयर या सीम। जैसे वह बड़ा चालाक लग रहा है, तो यहाँ पे लगने की यूनी की टेस्ट लगा दो, नहीं, यहाँ पे लगेगी अपीयर या सीम में से कोई सी भी। वह बड़ा चालाक लग रहा है, या वह बड़ा चालाक दिखाई पड़ता है, या वह बड़ा चालाक प्रतीत होता है। इसको हम कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा ही सीम्स, ये बन गया ना इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही सीम्स टू बी वेरी क्लेवर, ही सीम्स टू बी वेरी क्लेवर। वह खुश लग रही है, या वह खुश दिखाई पड़ रही है। शी अपीयर्स टू बी चीयरफुल। नेक्स्ट, तुम समझदार इंसान दिखाई पड़ते हो, तुम समझदार इंसान दिखाई पड़ते हो या प्रतीत होते हो। ये हम बोल सकते हैं तुम समझदार इंसान प्रतीत होते हो, या तुम समझदार इंसान दिखाई पड़ते हो। तो कैसे बनाओगे, अपीयर या सीम इसमें मेन वर्ब का काम करेगी और बनेगा सेंटेंस इंडेफिनिट में। यू सीम टू बी ए सेंसिबल पर्सन। ओके, वह मूर्ख मालूम पड़ता है, बोल देते अरे वो तो पागल दिखे। भाई साहब हमारे यहाँ नॉर्थ यूपी में ऐसे ही बोलते हैं, अरे यो तो पागल दिखे, अरे तू तो पागल दिखे, अरे वो तो पागल दिखे। तो भाई अब हिंदी में कैसे बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी, वह मूर्ख मालूम पड़ता है, ही अपीयर्स टू बी अ फूल। अब जो ये कहने वाले हैं ना कि भाई अरे यो तो पागल दिखे, अरे वो तो पागल दिखे, तो वो ऐसे बोलना ही अपीयर्स टू बी अ फूल या ही सीम्स टू बी अ फूल।